नमस्कार, शून्यकाल के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ में धर्म स्वतंत्र विधेयक पे सहमति हो गई, मतलब राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद कानूनी रूप में इसे स्वीकार किया जाएगा। मसलन ये कह लीजिए कि छत्तीसगढ़ में मध्य प्रदेश के समय का बना कानून अब बदलेगा और नए संशोधन के साथ कड़े कानून के लागू होने की बात कही जा रही है। सरकार का दावा है कि इससे अवैध धर्मांतरण मतांतरण पे पूर्णतः रोक लगेगी और कहीं पे भी अगर इस तरह की संलिप्तता किसी की पाई जाएगी तो नए कानून के तहत जो प्रावधान है वो बेहद ही कठिन और कड़े हैं, जिससे इस तरह के अपराधों पे, इस तरह की गतिविधियों पे रोक लगेगा। क्या है इसका कुल जमा और कितनी इस पे सियासत हो रही है, इन तमाम विषयों पे करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ विधानसभा में धर्म स्वतंत्र विधेयक पारित होने के बाद 7 अप्रैल को राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ये विधेयक कानून का रूप ले चुका है, जिसके तहत राज्य में बल और छल से होने वाले धर्मांतरण का या मतांतरण का पूरी तरह से अवैध तो हो ही गया है, साथ ही धर्मांतरण में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त सजा का प्रावधान भी किया गया है। चलिए अब एक नजर डालते हैं नए कानून के प्रमुख प्रावधानों पर। बल, प्रलोभन, दबाव, मिथ्या जानकारी या कपटपूर्ण धर्म परिवर्तन प्रतिबंधित। कोई स्वेच्छा से धर्म बदलना चाहता है तो जिला मजिस्ट्रेट को पूर्व सूचना देनी होगी। धर्मांतरण की जानकारी सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित की जाएगी। 30 दिनों के भीतर आपत्ति दर्ज कराने का प्रावधान भी होगा। विधेयक में प्रलोभन, सामूहिक धर्मांतरण और डिजिटल माध्यम से धर्मांतरण जैसे शब्द परिभाषित। पैतृक धर्म में वापसी को धर्मांतरण नहीं माना जाएगा। अवैध धर्मांतरण पर 7 से 10 वर्ष तक जेल, 5 लाख रुपए का हो सकता है जुर्माना। पीड़ित नाबालिग महिला, SC, ST या OBC है तो 10 से 20 साल तक जेल और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना। सामूहिक धर्मांतरण मामले में 10 साल से लेकर आजीवन कारावास, 25 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान। विधेयक के तहत अपराध अजमानतीय होंगे, मामलों की सुनवाई विशेष न्यायालय में की जाएगी। इन कड़े प्रावधान के साथ छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का नया कानून लागू हो गया है। सरकार का दावा है कि इससे अवैध धर्मांतरण को पूरी तरह से रोकने में मदद मिलेगी। बता दें कि अवैध धर्मांतरण छत्तीसगढ़ की ऐसी समस्या बन गई है जिससे डेमोग्राफी तक बदलने की संभावना जताई जा रही है। इतना ही नहीं, जानकार ये भी मानते हैं कि बस्तर के बिहड़ से लेकर सरगुजा की चोटी तक अवैध धर्मांतरण का खेल चल रहा है, जिसकी जद में शहरी क्षेत्र भी अब आ रहे हैं। बहरहाल इस विधेयक पर राज्यपाल के हस्ताक्षर पर भी सूबे में सियासत हो रही है। PCC चीफ दीपक बैज ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस की सरकार कोई विधेयक लाती थी तो राज्यपाल के हस्ताक्षर में सालों लग जाते थे, लेकिन अब इसकी फुर्ती दिख रही है। तो वहीं बीजेपी से राज्य और राष्ट्र हित में करार दे रही है, कांग्रेस को अवैध धर्मांतरण की पैरोकार बता रही है। भारतीय जनता पार्टी कानून लेकर आती है, उसका तुरंत हस्ताक्षर होता है और जहां जनता के अधिकार का बात है उसका अभी तक 3.5 साल से अधिक हो गया वो आरक्षण विधेयक पेंडिंग है। इसका क्या कारण है? देखिए, कांग्रेस पार्टी को आरक्षण से मतलब नहीं था। वो नहीं चाहती थी कि छत्तीसगढ़ के लोगों को आरक्षण मिले, इसलिए क्वांटिफाइबल डाटा नहीं दिया। उसकी पूर्ति नहीं की तो कैसे बिल पास होता? उनकी नीयत में खोट था। अब वो धर्मांतरण का बिल आया, उसका भी विरोध करते हैं। उस समय आपको याद होगा वो चाहते थे धर्मांतरण हो और उन्होंने उसको रोकने वालों को रासुका में जेल में भेज दिया। तो कांग्रेस खाली सत्ता के खेल के लिए पार्टी में सत्ता में आती है। इनको ना आरक्षण से मतलब था, ना धर्मांतरण रोकने से मतलब था। ये भाजपा है, ये सब कुछ ठीक करके रहेगी। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर लंबे समय से बवाल देखने को मिल रहा है। प्रदेश के कई स्थानों पर धर्मांतरण और मतांतरण को लेकर विवाद की स्थिति भी बनती जा रही है। लेकिन अब ये दावा किया जा रहा है कि सुनियोजित ढंग से धर्मांतरण का खेल खेल रहे तत्वों पर शिकंजा कसा जाएगा। साथ ही प्रदेश में लगातार बढ़ रहे धर्मांतरण के मामलों पर प्रभावी रोक भी लगाई जाएगी। BSTV के लिए रायपुर से करिश्मा सोनी की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट को देख के आप समझ गए होंगे कि क्या कुछ नए कानून में नियम कानून बनाए गए और क्या कुछ
इसका इफेक्ट और साइड इफेक्ट होगा। चलिए सीधे चर्चा की शुरुआत करते। 4 बेहद खास वरिष्ठ मेहमान हमारे साथ मौजूद है। मेहमानों का परिचय आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से उमेश घोड़मोड़े जी है, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता। उमेश जी बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस की ओर से नितिन बंसाली जी हैं, विद्वान नेता है, वरिष्ठ प्रवक्ता है। नितिन जी आपका भी स्वागत है। बतौर राजनीतिक विश्लेषक सूबे के वरिष्ठ पत्रकार अनिरुद्ध दुबे भी हमारे साथ है। अनिरुद्ध जी आपका भी स्वागत है। और मसीह समाज से वरिष्ठ अधिवक्ता वैभव इब्राहिम भी हमारे साथ है। वैभव जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वैभव जी, पूरी कवायद इसलिए की गई, सरकार ने पहले विधेयक और उसके बाद कानून का रूप इसलिए इसे दिया गया कि प्रदेश में अवैध धर्मांतरण का गोरख धंधा चलाया जा रहा था। अब इस पे पूर्णतः लगाम लगेगा। मैं शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, अवैध धर्मांतरण। कितने आप इससे सहमत हैं और क्या आपकी प्रतिक्रिया है? वैभव जी। मैं सबसे पहले आपके श्रोताओं का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, चूंकि अवैध धर्मांतरण का आपने शब्द उपयोग किया है। मसीह समाज कोई भी धर्मांतरण नहीं कराता, चाहे वो जोर जबरदस्ती हो या जबरन हो या प्रलोभन से संबंधित हो। ऐसे कोई भी क्रियाकलापों में वो संलिप्त नहीं है। केवल एक राजनीतिक कारणों से, राजनीतिक परिदृश्यों से एक समाज को चिन्हित किया जा रहा है और उसे ये बताया जा रहा है कि यही एक व्यक्ति है जो पूरे समाज को खराब कर रहा है, जबकि ऐसी कोई स्थिति ग्राउंड पे तो नजर नहीं आती। जब भी हम किसी केस की स्टडी करते हैं और प्रलोभन की जब वस्तु की बात करते हैं तो उस केस फाइल में प्रलोभन की वस्तु दिखाई नहीं देती, जबरन वस्तु दिखाई नहीं देता। जो व्यक्ति शिकायत कर रहा है, जो एफआईआर कर रहा है, वो उस स्थान पर रहता ही नहीं है, कहीं और से रहता है। अभी भी जो धर्मांतरण विधेयक आया है, इस पे कोई अन्य व्यक्ति शिकायत कर सकता है, ये तो गलत है। और बस ये समाज सिर्फ इन्हीं बातों को लेकर नहीं, इनकी जो धर्म स्वतंत्रता विधेयक आया उसकी परिभाषा को लेकर भी हमारी आपत्ति है। इनके अध्याय 2 के 3 उस पर भी आपत्ति है, अध्याय 3 के 3, अध्याय 3 के 5, अध्याय 3 के 6, अध्याय 3 के कंडिका 12(1), अध्याय 6 के 31(2). एवं आपको स्पेशली मैं बता देना चाहता हूं कि यदि मैं यहां बैठे हुए किसी व्यक्ति को सिर्फ परामर्श करता हूं, उस आधार पर भी मुझे धर्मांतरण का आरोप लगाया जा सकता है। तो ये सबसे बड़ा खतरनाक है और ये फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंचमेंट कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। ठीक है। उमेश जी, राजनीतिक कारणों से एक वर्ग को चिन्हित करके सारा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, जवाब दीजिए। बेहद गंभीर आरोप है। देखिए अवधेश जी, छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में धर्मांतरण को लेकर के तमाम घटनाक्रम घटित हुए और 1968 से जो धर्मांतरण, अवैध धर्मांतरण है, उसके विरुद्ध जो कानून चला आ रहा था, आज जब हम 21वीं सदी के अंदर में 2026 के अंदर में देखते हैं तो 1968 से चला आ रहा कानून आज के परिप्रेक्ष्य में नाकाफी हमको महसूस हो रहा था। और लगातार छत्तीसगढ़ के अंदर में ऐसे घटनाक्रम हुए, बस्तर जैसे सुदूर क्षेत्रों के अंदर में वर्ग संघर्ष की स्थिति निर्मित हुई। वहां से कमिश्नर स्तर के अधिकारी के द्वारा पूर्ववर्ती सरकार के समय में लगातार पत्राचार भी किए गए, तमाम तरह के विषय निकल करके आए। उस वक्त कांग्रेस की सरकार ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, राजनीतिक विषय बनाया, राजनीति करने का प्रयास किया, लेकिन वर्षों से इस प्रकार के कानून में प्रावधान करने की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। और छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से, चाहे सुदूर बस्तर का विषय हो, जसपुर के क्षेत्र का विषय हो, या फिर जो वर्ग संकल्प अभी हाल ही में कांकेर से जिस प्रकार से निकल करके आए, तो आदिवासी भाई बहन जो कन्वर्ट हो चुके हैं, आदिवासी भाई बहन, उनके बीच में वर्ग संघर्ष लगातार देखने को मिला। इन सब को रोकने के लिए जो अवैध तरीके से जो धर्मांतरण हो रहे हैं, जो बहला फुसला करके दबाव पूर्वक उन प्रकार की गतिविधियों को रोकने के लिए एक कड़ा कानून लाया गया है। और यदि कोई जबरिया धर्मांतरण नहीं करा रहा है, बहला फुसला करके नहीं करा रहा है, दबाव पूर्वक नहीं करा रहा है, प्रलोभन देकर के नहीं करा रहा है, तो मुझको नहीं लगता कि इस कानून में कहीं कोई उसे डरने की आवश्यकता है। ये आखिर डर किस बात का है, यह भी एक बड़ा सवाल है। और एक बात और कह दूं महत्वपूर्ण, यदि कोई स्वेच्छा से धर्मांतरण करना चाह रहा है तो जो प्रक्रिया है वो अपनी सूचना दे दे, ढोल पीट करके, आतिशबाजी करके वो धर्मांतरण करे, उसमें कहीं कोई रोक नहीं। लेकिन अवैध धर्मांतरण के खिलाफ ये कड़ा कानून है। ठीक है। नितिन जी, उमेश जी कह रहे साहब कि कांग्रेस ने गंभीरता से नहीं लिया सुकमा के एसपी के पत्र को, वरना आज स्थिति कुछ अलग होती। 2018 से 23 तक भी छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के मामले थे और 2000 से लेकर 2018 तक भी धर्मांतरण के मामले दर्ज हुए, लेकिन गंभीरता से कांग्रेस ने नहीं लिया। जवाब दीजिए। सबसे ज्यादा चर्च भी
उन 15 सालों में ही बने डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार में, ये जानकारी भी दे दूं। बड़ी तत्परता दिखाई राज्यपाल महोदय ने, बहुत, मतलब इससे, इस हस्ताक्षर से मैं ये नहीं कह रहा हूं, नए इसमें अधिनियम में, ये नए कानून में नया कुछ नहीं है, कुछ सजा का प्रावधान जोड़ा गया है और कुछ जुर्माने की राशि का मामला किया गया है, पर हाँ, इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए भाई। इससे आज जो गवर्नर साहब ने फटाफट साइन किया, इससे ये तो थोड़ा सा शंका थी, ये प्रूफ हो गई कि गवर्नर हाउस जो है वो कहीं न कहीं बीजेपी के उसमें दबाव में या उनकी उसमें संलिप्तता बीजेपी की रहती है, क्योंकि हमने एक आरक्षण विधेयक भेजा था। पहली बार ऐसा हुआ कि गवर्नर को विधानसभा से सर्वसम्मति से पारित करके भेजे गए विधेयक में विभागों से सवाल पूछे गए, जबकि या तो आप उसको लौटा दीजिए, उसमें जो भी आपके कमियां हैं उसको लिख कर वापस कर दीजिए, तो उसको ठीक करके भेजा जाएगा, पर ऐसा नहीं किया गया। और मेरी जानकारी में शायद 13 या 14 विभागों से जानकारी मांगी गई, ऐसा पहली बार हुआ। अब ये धर्मांतरण जो नया विधेयक बना है, इस पर ये वाहवाही लूटने का प्रयास कर रहे हैं कि हमने बनाया, और क्या बार बार कहते हैं हम ही बनाएंगे, हम ही क्या बनाया हमने, सवारेंगे, तो अभी क्या सवारेंगे, बनाने में 2.5 साल लग गया। सबसे पहली बात ये थी कि पहले ही विधानसभा सत्र में 16 बिंदुओं का ड्राफ्ट बन गया है, कड़ा कानून बनेगा, वो तो हमने दबाव बनाया और कई घटनाएं इनके शासनकाल में होती रही, तब जाकर ये विधेयक लाया, और विधेयक की कॉपी भी हमको नहीं दी और विधानसभा में पारित कर दिया। 2.5 साल इस कानून को बनाने में लग गया, और अब 2.5 साल जो बचा इस सरकार का, 2.5 साल तो नहीं बचा, मुझे लगता है 2 साल ही मानना चाहिए, 2.5 साल भी नहीं मानना चाहिए। तो अब लागू कैसे करेंगे? देखिए, नियम बना देना ये बहुत सरल है, आपने बना दिया, पर उसका धरातल पर क्रियान्वयन कैसा होगा ये भी देखना होगा, किसी के साथ अन्याय ना हो, जैसा कि हमारे साथी बता रहे हैं कि अन्याय होने की और इस तरीके की भी होने की संभावना है कि कुछ इसका दुरुपयोग किया जा सकता है। फिर मैं एक प्रश्न पूछता हूं कि क्या प्रलोभन देकर धर्मांतरण होता है? तो भाई साहब, बीजेपी के प्रवक्ता से पूछ रहा हूँ, क्या प्रलोभन देकर धर्मांतरण होता है? तो प्रलोभन किस तरीके का दिया जाता है ये बताइए, इनसे पूछ लीजिए, तब मैं इनसे क्वेश्चन करूंगा, उसका जवाब दे दें। ठीक है, मैं आ रहा हूँ, मैं जी आ रहा हूँ। पैसा देते हैं क्या? ठीक है, नितिन जी मैं जवाब ले लूँ, जवाब आ जाएगा, मैं जवाब ले लेता, ठीक है, मैं अभी क्लियर हो जाए आपके दर्शकों। ठीक है, मैं पूछ, मैं आ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं एक बार अनिरुद्ध जी का रुख करता, फिर आता हूँ। अनिरुद्ध जी, क्रियान्वयन पे लेके सवाल उठ रहे साहब कि 1968 में जो कानून था उसमें ऐसा नहीं था कि अवैध धर्मांतरण आप करेंगे तो आपको फूलों के सेज पे बैठा दिया जाएगा। उसमें भी कानून में प्रावधान था कि आपको दोषी मानते हुए सजा दी जाएगी। लेकिन कितने मामले स्थापित हुए और कितने मामले रजिस्टर्ड होने के बगैर जो बस्तर जला, जिस तरह से बस्तर में विद्वेष फैला, बस्तर में जिस तरह से गुटी वर्ग संघर्ष देखने को मिला, इसके पीछे अवैध धर्मांतरण का हाथ था। आज कानून पे हस्ताक्षर कर दिया गया, विधेयक पे कानून बन गया, इसका असर कितना होगा बतौर एक वरिष्ठ पत्रकार आपकी समीक्षा? देखिए अवधेश जी, सबसे पहली बात मैं स्पष्ट कर दूं कि मैं सभी धर्मों के प्रति मेरा सम्मान है। मंदिर में मेरा जन्म हुआ, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पे मैं नहीं गया। नितिन भाई का एक सवाल बड़ा वाजिब था कि उन्होंने कहा कि प्रलोभन होकर होता है क्या? तो वास्तव में नितिन भाई ठीक सवाल था आपका। प्रलोभन से कहीं कोई धर्मांतरण हर जगह तो नहीं होता, मतलब वैश्विक स्तर पर भी देख लें तो क्या सिनेमा और क्या मतलब ये कि वर्ल्ड लेवल के सिनेमा के लोग और खेल के लोग जो है धर्म परिवर्तन करते हैं, ऐसे कई उदाहरण हैं। वो वहां पे ऐसा कोई दबाव से करते होंगे, ऐसा नहीं होता। भाई अवधेश, आपका सवाल जो है बस्तर पे गया, लेकिन बस्तर के पहले एक बात मैं कह दूं कि कई बार जो है हम जो जशपुर पे दिलीप सिंह जूदेव जी का उदाहरण देते रहे, कई बार उस पर चर्चा हो चुकी, तो मैं इस पर विस्तार पे नहीं जाऊंगा। लेकिन हालिया बात करूं तो ऐसा 2 बार हुआ है कि ऑपरेशन घर वापसी पंडरिया की विधायक भावना बोहरा ने चलाया, मतलब वो तो जशपुर में चला करता था और यहाँ पे 2 बार ऐसी स्थिति निर्मित हुई। और जहां तक कि जो आप बस्तर की बात कर रहे हैं अवधेश जी, तो 2023 का शायद समय रहा होगा, उस समय जो सुकमा एसपी ने जो पत्र जारी किया था अधीनस्थ लोगों को, शायद अगर ये गंभीरता से ले लिए होते तो कुछ बात रहती। और आप गौर करें कि जो 2023 का जो विधानसभा चुनाव था, तो बस्तर में जो 2 महत्वपूर्ण और बड़े मुद्दे थे, एक तो ये कि प्रधानमंत्री आवास और दूसरा धर्मांतरण, तो कुल मिला के वहां पे वो जो चुनाव परिणाम बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ अवधेश जी। और मेरा यही मानना है कि जो अभी जो अब हो गया, उससे क्या तो निश्चित रूप से जो 1968 की भी आपने बात कही, तो कहीं ना कहीं जो उसमें चीजें थी कुछ इतनी सरलता रही होगी
और कुछ की कोई मतलब इतना संभव नहीं रहा होगा, तो एक कड़े कानून की जरूरत थी। यहाँ तक के तो एक कड़ा कानून था, तो आज उसने मूर्त रूप ले लिया राज्यपाल जी के हस्ताक्षर के साथ। उमेश जी जवाब दे दीजिएगा, फिर मैं सवाल के साथ आऊंगा। पहले आप जवाब दे दीजिए। नितिन जी गंभीर सवाल पूछ रहे कि क्या सवाल धर्मांतरण पे भी आऊंगा और नितिन जी ने और भी जो सवाल उठाए गंभीर उस पे भी आऊंगा। नितिन जी बार बार महामहिम राज्यपाल महोदय के हस्ताक्षर पर सवाल उठा रहे हैं। क्या नितिन जी और पूरी कांग्रेस पार्टी वाया आकर के इस बात को स्वीकार कर रही कि 2006 में जो धर्मांतरण को लेकर के विधेयक आया था उसको क्या यूपीए की सरकार के दबाव में, उस समय के कांग्रेस के राज्य में जितने नेता थे उनके दबाव में रोका गया था? क्या इसको आप स्वीकार कर रहे हैं क्या इस प्रकार से वाया भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा करके? और आज धर्मांतरण जैसे विषय पर कौन सवाल उठा रहा है? ये वही कांग्रेस है जो सदन में इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा से भाग लेती है। सदन में इनके तमाम विधायक इस विषय पर चर्चा से भाग लेते हैं और बाहर आकर के राजनीति करने का प्रयास करते हैं, बयानबाजी करने का काम करते हैं। ये वही कांग्रेस है जब वर्ग संघर्ष की स्थिति होती है, सुकमा एसपी पत्र लिखते हैं, यहां तक के वहां पर पुलिस अधिकारी का सर फट जाता है, लेकिन और इनके जिलाध्यक्ष सिर फाड़ते हैं। ये भी बोल रहे सुन लीजिए ना सर, आगे भी जिलाध्यक्ष सिर फाड़ते और किस प्रकार से एक तरफा कार्रवाई जो लोग करने का काम कर रहे हैं, जो उसके खिलाफ आवाज उठाने का काम करते थे, इनके नेताओं ने उनको गुंडा तक बताने का काम किया। एक तरफा कार्रवाई, एक तरफा एफआईआर करने का काम किया। आज अरे आ रहा हूं ना सर, प्रलोभन महत्वपूर्ण प्रश्न, मैं आ रहा हूं, उसी पे आ रहा हूं। 1968 अरे आ रहा हूं सर, डिस्कस करेंगे। 1968 का जो कानून था, 68 का जो कानून है वो कानून तो था, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में वो नाकाफी था। अवैध धर्मांतरण हो रहा है, उसको साबित करने का विषय हो, कार्रवाई करनी है, कार्रवाई करनी ये तो है उस कानून में, लेकिन कैसे करनी है, सजा देना ये तो है, लेकिन कैसे देना है, ये चीजें उसमें अछूती थी। अरे सुन लीजिए ना, वर्तमान के कानून में उन अछूतेपन को दूर करने का काम किया गया है। और मुद्दे की बात नितिन जी, अगर कोई धर्मांतरण कर रहा है स्वेच्छा से, वो सूचना देके धर्मांतरण करेगा, इसमें किसी को क्या आपत्ति है? हमारे संविधान में यह अधिकार है। सुन लीजिए, अधिकार है कि यदि कोई स्वेच्छा से अपना धर्म परिवर्तन करना चाह रहा है तो सूचना देके कर ले, और यदि कोई दबावपूर्वक प्रलोभन, अरे सुन लीजिए ना भाई, प्रलोभन दे करके अगर कोई कर रहा होगा तो वो चुपके छुपा के ही करेगा। तो जो चुपके छुपा के जो खेल होता था, ये कानून उस पर रोक लगाने का काम कर रहा है। अवैध धर्मांतरण पर रोक लगाने, ये बताओ प्रलोभन देते हैं अब कांग्रेस क्यों बौखला रही है? कांग्रेस मैं वैभव जी का रुख कर रहा हूं, मैं वैभव जी का, ठीक है, मैं ये तय भी होगा। ठीक है उमेश जी मैं वैभव जी के पास जाऊँ, ठीक है, ठीक है उमेश जी आ रहा हूँ, उमेश जी मैं आ रहा हूँ, उमेश जी ठीक है, ठीक है उमेश जी आ रहा हूँ, उमेश जी आ रहा हूँ, ठीक है। नितिन जी एक मिनट, ठीक है, अरे मैं तो बता दे रहा हूँ, में हो जाएगा, लगा रखो, आप करके देखो। प्रलोभन, किसी को प्रलोभन दे के प्रलोभन की वस्तु तो प्राप्त होती ही नहीं है। प्रलोभन देते हो क्या? आपके हिसाब से नहीं देते, आपके हिसाब से नहीं देते। जो है, अरे भैया, लोकप्रिय चैनल में जनता देखती है, वो जानना चाहती है कि प्रलोभन कैसे दे। अरे मैं तो जानना चाहता हूँ यार, वही तो मैं समझ सकता हूँ। ठीक है नितिन जी, उमेश जी आ रहा हूँ, ठीक है नितिन जी, उमेश जी ठीक है, उमेश जी आ रहा हूँ, उमेश जी ठीक है, उमेश जी एक मिनट, ठीक है, नितिन जी एक मिनट, नितिन जी ठीक है, मैं एक मिनट आ रहा हूँ, एक मिनट सर। ऐसे में गंभीर विषय पे कैसे चर्चा हो पाएगी? मैं वैभव जी का रुख करता। वैभव जी, नितिन जी का बहुत बेसिक सवाल है कि क्या प्रलोभन देके धर्मांतरण कराया जाता है? अगर हाँ, तो पैसे का सोर्स अगर वहां तक ट्रांसफर हो रहा है तो सरकारें क्या कर रही है? इनका सवाल यही है, उस पर भी जवाब दीजिएगा। दूसरा ये कि क्यों आपको ऐसा लगता है कि आपके समाज के द्वारा या आपके समाज को राजनीतिक तौर पे टारगेट किया जा रहा है? कारण बताइएगा साहब जरा। और नहीं तो फिर मुझको बोलने प्रलोभन की वस्तु मैं आपको फिर से कह देता हूं, बीजेपी के द्वारा सिर्फ ईसाई समाज को प्रलोभन का नाम लेकर टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि ईसाई समाज धर्मार्थ काम बहुत करता है।
ईसाई समाज के स्कूल हैं, ईसाई समाज के अस्पताल हैं। जो कोई भी व्यक्ति अगर आता है वहां पे अपने इलाज कराने के लिए या अपनी शिक्षाओं के लिए, उसको धर्मांतरण का आरोप लगाया जाता है। अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से, यदि मैं गुरुद्वारे जाता हूं, मंदिर जाता हूं, मस्जिद जाता हूं, अपनी इच्छा से जा रहा हूं ना, मेरी आत्मा को कोई प्रतिबंधित कैसे कर सकता है? शासन अगर इस कानून को लेके आ रही है तो क्या मैं मंदिर जाना छोड़ दूं, गुरुद्वारे जाना छोड़ दूं, केवल चर्च ही जाऊं चूंकि मैं ईसाई हूं? ये गलत है। मेरे भी मित्र हैं, मेरे भी दोस्त हैं, मैं सभी धर्मों के साथ उठता बैठता हूं, तो मेरी आजादी कहां गई? इसमें यदि मैं एक वैचारिक बात बोल रहा हूं, आर्टिकल 90 का उल्लंघन हो रहा है। मैं आपके सामने अपनी मन की स्थिति या मन की बातों को भी मैं आपसे नहीं रख सकता। भाई साहब मेरे ऊपर धर्मांतरण का आरोप लगा देंगे, मेरे ऊपर समानता, एक इक्वालिटी का प्रावधान है भारत के संविधान के अंदर। तो जब आपने आर्टिकल 25 के अंतर्गत एक धर्म को सुरक्षित करने के लिए लाया, तो आर्टिकल 25(2) भी ये कहता है कि आपको धर्मनिरपेक्ष कानून लेके आना है। आपने उस धर्मनिरपेक्षता की तो अवहेलना ही कर दी। आप इस कानून को क्या ईसाई धर्म को टारगेट करने के लिए लाया जा रहा है? आप कहीं पे भी देखिए, क्या सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का नाम लेकर ईसाइयों का नाम ही आगे आता है और किसी अन्य धर्म का नहीं आता? ये टारगेट करता है। वैभव जी देखिए, वैभव जी एक मिनट, नितिन जी एक मिनट, नितिन जी, उमेश जी एक मिनट, मैं आ रहा हूँ, नितिन जी आ रहा हूँ, नितिन जी। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी मिशनरी स्कूल में पढ़े हैं, ये जानकारी मैं दे दूं आपके लोकप्रिय चैनल। लेकिन वैभव जी, 4 सिपाही हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। ठीक है, मैं आ रहा हूँ, उमेश जी आ रहा हूँ, लेकिन वैभव जी सवाल ये है ना कि साहब धर्मांतरण के, अवैध धर्मांतरण के या छद्म धर्मांतरण के जितने मामले आते हैं, बस्तर से लेकर सरगुजा तक, सब ईसाई में ही कन्वर्ट होते हैं, मसीह समाज में ही जाते हैं। इसलिए सवाल और उंगली आप लोगों पे उठती है। साहब ऐसे मुझे बताइए ना, बल्क में कहीं कोई मुस्लिम बना हो, कोई बौद्ध धर्म अपना लिया हो, कोई जैन धर्म अपना लिया हो, कोई सिख धर्म अपना लिया हो, ऐसा तो कहीं दिखाई नहीं पड़ता ना। इसीलिए आप लोगों पे उंगली उठती है। कानून में जो भी चीजें न्याय संगत, तर्क संगत होगी, उस पर भी चर्चा लगातार हम कर रहे हैं। एक शब्द मैं बोलना चाहूंगा, धर्मार्थ कार्यों में सबसे आगे अभी देखेंगे, चाहे बस्तर एरिया देख लीजिए, जशपुर एरिया देख लीजिए, केवल और केवल ईसाइयों का ही संस्था है। तो अगर कोई व्यक्ति धर्मार्थ काम कर रहा है, भूखे को खाना खिला रहा है, लेकिन वैभव जी सवाल यही है ना कि यही तो आरोप लगते हैं कि आप लोग धर्मार्थ के नाम पे धर्मांतरण का जो खेल खेलते हैं, आरोप तो यही लगते हैं ना। चूंकि मैं आपको स्पष्ट कर दूं, राजनांदगांव में डेविड चाकू जी के नाम को बहुत हाई प्रोफाइल लेके आया गया, उनको धर्मांतरण के नाम से एलिगेशन लगाया गया, ये बहुत मोटी फाइल बनाई गई, लेकिन उस फाइल में प्रलोभन ना था ही नहीं। तो इसको तो हम झूठा मारेंगे ना। प्रलोभन का जवाब ही डेविड चाकू जी के केस में नहीं है, रायपुर के हर एक केस में, जशपुर के हर एक केस में सिर्फ झूठा है। वैभव जी बहुत जिम्मेदारी से कह रहे साहब कि राजनीतिक तौर पे ईसाई समाज को टारगेट किया जा रहा है। आप बेहद वरिष्ठ विश्लेषक हैं, क्या आपको लगता है कि वास्तविक में केवल सियासी मामला है या पर्दे के पीछे कुछ बड़ा खेल है जो वैभव जी स्वीकार नहीं कर रहे? देखिए क्या है कि वैभव जी बहुत टू द पॉइंट बात कर रहे हैं और अधिवक्ता हैं, और वास्तव में उनके जो प्रेजेंटेशन है उसकी तो मैं सराहना करता हूं। लेकिन एक बात पे उनकी जो है उस पर मैं आपत्ति भी करता हूं। जो पहला राउंड में, जो पहले चरण में आपने जो उन्हें बोलने का अवसर दिया, तो उसमें यह है कि रहने वाला कहीं है और शिकायत करने वाला व्यक्ति कहीं और का होता है। जहां तक कि वैभव जी मेरी ये जानकारी कि बस्तर में जो इतने सारे जो केस आए, तो ऐसा नहीं था कि किसी गांव में घटना हो रही है और कर किसी और गांव का व्यक्ति कर रहा है। सेम घटनाएं होती थी और वो घटनाक्रम जो है लगातार जो है 1.5-2 साल तक के तो लगातार चलते रहा। आज अभी कुछ समय से उसकी खबरें नहीं आ रही है, जहां तक मेरी जानकारी में। अवधेश जी ये मत समझ लेना कि मैं विषयांतर हो रहा हूं, लेकिन क्या है कि टारगेट जो है कुछ ही लोग क्यों होते हैं, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। इस देश में जो है बहुत बड़ा योगदान पारसियों का रहा, मतलब औद्योगिक क्रांति, टाटा से लेके और बहुत उदाहरण है। तो पारसी एक अपना एक अलग थिएटर होता है ड्रामे के क्षेत्र में, तो पारसी, और सिनेमा, हिंदुस्तान के सिनेमा को जो है ऊंचाई पे ले जाने में पारसी। लेकिन एक इतना आदर्श पेश किया उस धर्म ने, मतलब आज ये चिंता का विषय हो गया कि भारत देश में पारसियों की संख्या इतनी कम क्यों है। लेकिन उन्होंने अपनी एनर्जी जो है ऐसे वैसे कामों में नहीं लगाई। और 70 के दशक में अवधेश जी यहाँ पे रायपुर में 12 से 14 पारसी परिवार रहते थे इसी रायपुर शहर में। तो क्योंकि व्यक्तिगत रूप से उस परिवार में मेरा जो है उस बचपन में बहुत कम उम्र थी, उठना बैठना था, मेरे माता पिता का उनके यहाँ जाना था, मेरे मामा जी लोगों का यहाँ जाना था, तो ये सब चीजें रही। आज एक भी परिवार जो है रायपुर में नहीं बचा। लेकिन आपके छत्तीसगढ़ में कभी ऐसी गतिविधि पारसी समुदाय से कभी सुनने में नहीं मिली होगी। उमेश जी बहुत संक्षेप में जवाब दीजिएगा, क्या नए कानून से क्या उम्मीद है? बहुत संक्षेप में जवाब दीजिएगा, पॉइंट टू पॉइंट। बार बार आरोप आ रहा है,
वैभव जी की तरफ से कि इनके धर्म विशेष को टारगेट किया गया है, ये सरासर गलत है, सरासर झूठ है। जो कानून आया है उसमें क्या कहीं कोई एक धर्म का विषय नहीं है, सारे धर्मों के लिए समान रूप से कानून आया है। और समाप्त करना है नितिन जी, नए कानून से क्या उम्मीद कांग्रेस पार्टी इसका को? दुरुपयोग ना हो। ठीक है, इसमें जो चीजें डाली गई है इसमें दुरुपयोग होने की पूरी को संभावना लेकर आप लोग कहां तक जाएंगे? बहुत संक्षेप में मुझे समाप्त करना। हम व्यापक रूप से शांतिपूर्वक हम अभी इसमें आंदोलन और तेज होगा, और अभी तो 18 तारीख को भी हमारी एक बहुत बड़ी रैली है रायपुर में। उसके अलावा हम इसमें हाईकोर्ट तक और सर्वोच्च न्यायालय तक जाएंगे। आप चारों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। वैभव जी आपका शुक्रिया, उमेश जी आपका शुक्रिया, नितिन जी आपका शुक्रिया, अनिरुद्ध जी आपका भी शुक्रिया। कुल मिला के इस बात को समझिएगा कि छत्तीसगढ़ में अवैध धर्मांतरण के खेल को रोकने के लिए नया कानून लागू हो चुका है। अब इसका असर कितना होगा और इसका क्रियान्वयन कैसा होगा, इस पे भी समीक्षा और चर्चा की आवश्यकता आने वाले समय में पड़ेगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात। बने हुए BSTV के साथ। नमस्कार।